मोदी सरकार को हर धर्मी गले पड़ गई। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, संताफ मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने का भारतीय इक़दाम मुस्तरद। आलमी सालिसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का कोर्ट पेश करने का हुक्म। 9 फरवरी 2026 तक बगलिहार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा करवाने की हिदायत। वाज़ेह कर दिया कि सालिसी अदालत में अदम शिरकत से मुआहदे से मुतालिक कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बताना होगी। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान ये वाज़ेह करे कि वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। डील करो वरना हमले के लिए तैयार रहो। अमरीकी सदर की दोगली पॉलिसी, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब धमकियां भी जारी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुआहदा ना हुआ तो ईरान नताइज देखेगा। सूरत हाल बहुत खराब है, अब भी बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। वेनेज़ुएला से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान रवाना कर दिया। इस्तेमाल की उम्मीद नहीं, ताहम ज़रूरत पड़ी तो कर भी सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। अमरीका भी बातचीत जारी रखना चाहता है, कार्रवाई भी मुमकिन है। दबाव किसी सूरत कबूल नहीं, जौहरी प्रोग्राम और दिफाई सलाहियतों पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का वाज़ेह पैगाम। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान और तुर्क हम मनसब से मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुज़ाकरात मुनसिफाना और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होनी चाहिए। ईरानी मुशीर सलामती के रूसी सदर के साथ बैठक। अली लारीजानी ने खबरदार किया कि पासदारान इनक़िलाब को दहशतगर्द करार देने वाले ममालिक के खिलाफ एक्शन होगा। मुशीर सुप्रीम लीडर अली शमखानी का कहना था कि पासदारान इनक़िलाब पर पाबंदियां लगाने वाले यूरोपीय ममालिक की अफवाज को ईरान भी दहशतगर्द करार देगा। अमरीका ने सऊदी अरब को पैट्रियट मिसाइल फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। डील की मजमूई मालियत तकरीबन $9 अरब। पेंटागन की मिसाइल फराहमी की तस्दीक। अमरीका की इसराइल को भी $6.5 अरब के फौजी साजो सामान की मंजूरी। अपाची हेलीकॉप्टर्स और लाइट व्हीकल्स, नेमर आर्म्ड कैरियर्स के पावर पैक्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल। लाहौर के भाटी गेट का सानेहा, जाबहक माँ बेटी के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। मुल्ज़िमान डायरेक्टर कंपनी सलमान यासीन, उस्मान यासीन, प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज अदालत में पेश। अदालत ने मुल्ज़िमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़िमान के वकील ने अदालत को बताया कि 1 करोड़ रुपए मुतासरा फैमिली को दे दिए गए हैं। मुल्क भर में मौसम की अंगड़ाइयाँ। शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में यकबस्ता हवाएं। सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। चमन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। नशीबी इलाके ज़ेरिया। बालाई इलाकों में हालिया शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। कई इलाकों में राब्ता सड़कें ताहाल बंद। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी अजला शदीद सर्द और जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। बाज़ मकामात पर बारिश मुतवक्के। लाहौर में एक बार फिर स्मॉग की शिद्दत बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 तक जा पहुंचा। सूरज भी आंखें दिखाने को तैयार। कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 19 तक जाने का इम्कान। कराची का मौसम सर्द और खुश्क, मतला अब्र आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर आज खत्म हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का 2 घंटे तवील दौरा। इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना किया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात की। इस मौके पर सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों की दस्तावेजात की जांच, नामुकम्मल कागजात पर मुसाफिरों को रोकने वाले FIA एहलकार की हौसला अफजाई की। पेशा वर बेकारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस और पाकिस्तान के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इज़हार। पिम्स अस्पताल की बानी PTI के इलाज की तस्दीक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर कहते हैं कि बानी की दाईं आंख में बिनाई में कमी की शिकायत पर उनका मुआयना किया गया। सीनियर डॉक्टर ने ज़रूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया, जो बगैर किसी पेचीदगी के मुकम्मल हुआ। बानी PTI की हालत मुस्तहकम रही और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लाहौर के इलाके बादामी बाग में सीवरेज लाइन में धमाके से 4 अफराद जख्मी। मेयो अस्पताल मुंतकिल। जख्मी होने वालों में 35 साल इम्तियाज, 60 साल जफर, 44 साल रशीद शामिल। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक सीवरेज लाइन में गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ। पंजाब में बसों का त्यौहार शहरियों के गले पड़ने लगा। लाहौर में पतंग की जोर फेरने के 2 वाक़या, 2 अफराद जख्मी। दुजुमता में
موٹر سائیکل سوار کے گلے پر ڈور پھر گئی، زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ ویلنشیا ٹاؤن میں گلے پر ڈور پھرنے سے 10 سالہ بچہ زخمی، ریسکیو حکام کے مطابق دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے 11 ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے حلف کیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سمیت دیگر سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ ملک کی سلامتی کے لیے علماء کرام کی حمایت کا عزم۔ GGISR کا جامعہ دارالعلوم کراچی کا دورہ، مفتی تقی عثمانی اور علماء کرام نے پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف پاک فوج سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان اور افواج کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ قومی سلامتی اور ایئرپورٹس کے تحفظ میں ASF کا کلیدی کردار۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے اعزاز میں نغمہ جاری، جوانوں کے عزم اور لگن کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نغمے میں جوانوں کے عزم، پیشہ ورانہ لگن اور فرض شناسی کو اجاگر کیا گیا۔ کانگو میں المناک سانحہ، کوئلے کی کان بیٹھ گئی، 200 افراد ہلاک۔ واقعہ مشرقی کانگو کی کولتم کان میں پیش آیا۔ حادثے کے وقت سینکڑوں کانکن زیر زمین کام کر رہے تھے۔ مقامی حکام ہلاکتوں کی تصدیق کر چکے۔ امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے مزید کانکنوں کو نکالنے میں مصروف۔ ICC T20 ورلڈ کپ کی شاندار تیاریاں۔ پہلے مرحلے میں لاہور کے نجی کالج میں ٹرافی کی رونمائی کی تقریب۔ ویمنز کرکٹ میچز کا انعقاد بھی کیا گیا۔ مہمان خصوصی آسٹریلوی ہائی کمشنر نے بھی ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ کرکٹ میں گہری دلچسپی کا اظہار، طالبات بھی سیلفیاں لیتی رہیں۔ ایبٹ آباد گلیات کی بلند پہاڑیوں میں باڑہ گلی کا اپنا مقام۔ سرسبز وادیوں، دیودار کے گھنے جنگلات اور پرسکون ماحول کی وجہ سے جنت نظیر برف سے ڈھکی تاریخی عمارتیں، قدیم بازار اور حسین وادیاں سیاحوں کے لیے خاص کشش کا باعث بن رہی ہیں۔ دورے والا میں مالٹے کی فصل پک کر تیار۔ رسیلے اور خوش ذائقہ مالٹے جلد مارکیٹ کی زینت بنیں گے۔ ذائقے میں لاجواب اور صحت کے لیے بے حد فائدہ مند، مالٹوں سے کاشتکار پر امید۔